रवाना हुए इंडोनेशिया के बाली के लिए। अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है क्योंकि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलेगी इंडोनेशिया में। बिल्कुल, बहुत ही पैक्ड शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होगा जब वो इंडोनेशिया में होंगे। लगभग 45 घंटे आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में होंगे और 20 के आसपास एंगेजमेंट्स जो हैं उनकी वो शेड्यूल्ड हैं। इसमें लगभग 10 के आसपास जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ में उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी शेड्यूल हैं। तो समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है। इसके साथ में जो पीपल्स कनेक्ट है या जो इंडियन डायस्पोरा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको भी एक तरह से संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस बार G20 समिट खास इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया आप कह सकते हैं सिंबॉलिकली भी जो हैंडओवर करेगा प्रेसिडेंसी इंडिया को, और 1 दिसंबर 2022 से इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होगी G20 समिट की, जो 2023 के अंदर जिसकी भारत मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में ये पहली बार होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज जो ट्रोइका फॉर्म जो होता है, यानी कि इंडोनेशिया, इंडिया और जो ब्राजील, ये तीनों ही जो कंट्री है ट्रोइका में, ये डेवलपिंग कंट्रीज होंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज ज्यादा बुलंद होती हुई दिखाई देगी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरह से उनके ऊपर निगाहें रहेंगी कि आखिर का जो 3 सत्र का जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो वर्किंग सेशन है, साथ ही साथ जो हेल्थ को लेकर वर्किंग सेशन है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के जो वर्किंग सेशन है, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या विजन रहता है, क्या वो बिग अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं G20 जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अरुण, जो 3 विषयों की हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हैं। इन पर वहाँ पर सत्र आयोजित होंगे जिसमें सभी देश हिस्सा लेंगे और भारत भी अपना पक्ष रखेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें और फूड सिक्योरिटी की हम बात करें तो भारत, प्रधानमंत्री मोदी मोटे अनाज की वकालत करते रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को उन्होंने शुरुआत की, और साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो वो लाइफ की बात करते हैं। तो भारत की आवाज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है वहाँ पर। और दुनिया ये भी देखेगी एक तरह से मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर कि जो इतना बड़ा देश जो है 130 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, ये किस तरह से इन बड़े चैलेंजेस को सुलझा पाया था। फूड सिक्योरिटी की हम बात करें तो कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर 80 करोड़ जो भारतीय थे उनको मुफ्त में जो राशन दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर। वही दूसरी तरफ जहाँ रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद में हम देख रहे थे कि ग्लोबली जो कमोडिटी प्राइसेस में काफी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, बावजूद उसके भारत अपनी जो एनर्जी प्राइसेस है उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करके रख पाया था और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि अफोर्डेबल रख पाया था। और इंडोनेशिया के पास इस वक्त ये जो अध्यक्षता है अब ये आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपी जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है इंडोनेशिया की धरती, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में, जहां पर इंडोनेशिया अब G20 की अध्यक्षता जो है वो आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपेगा। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि 3 विकासशील देशों का पहली बार ट्राइका बनेगा, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। अगले 3 सालों तक आप कहें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो G20 की अध्यक्षता है वो 3 विकासशील देशों के हाथों में होने की वजह से ऐसा समझा जा रहा है कि वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की जो आवाज है अब पुरजोर तरीके से रखी जाएगी, समझी जाएगी। और विकास की इस पूरी धारा में जब विश्व ऊर्जा सुरक्षा, जब पूरा विश्व खाद्य सुरक्षा, पूरा विश्व महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों से इस वक्त परेशान है, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से परेशान है, तो दुनिया के 75% की जीडीपी में योगदान करने वाले ये 20 देश अब इस बात पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि विश्व की नीतियों के केंद्र में होना क्या चाहिए। और इसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ दिन पहले ही 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा है दुनिया के। स्पष्ट तौर पर जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको केंद्र में रखते हुए ये G20 की जो पूरी की पूरी अवधारणा अध्यक्षता की है वो भारत करने जा रहा है। अगले 1 साल काफी अहम होने जा रहे हैं भारत के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा बैठकें आयोजित की जाएंगी। और न केवल G20, बिजनेस की बात करें तो B20, थिंक टैंक की बात करें तो T20,
समितियां हैं, संस्थाएं हैं, संस्थानों का जो मिलन है C20 के जरिए, इस तरह से अलग अलग फोरम्स पे ये जो अलग अलग बैठकें होने जा रही हैं 500 से ज़्यादा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधिकारिक तौर पर 200 से ज़्यादा बैठकें होने की उम्मीद है और कल्मिनेशन भारत उम्मीद करेगा कि जब नवंबर 2023 में भारत में नई दिल्ली में जब इस पूरे समायोजन का पूरे आयोजन का अध्यक्षता की पूरे साल भर जो आयोजन किए गए हैं उसका जब समापन किया जाए तो विश्व को एक ऐसी दिशा मिले, विश्व को कुछ ऐसे समाधान मिले जो आज की ज़रूरतों के मद्देनज़र, आज की परेशानियों को मद्देनज़र विश्व को एक सही दिशा में ले जाने का काम करें। और वही कोशिश प्रधानमंत्री एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे जब कल और परसों ये जो इंडोनेशिया दौरा है प्रधानमंत्री का, उसके जरिए पूरे विश्व को एक बार फिर से भारत की प्राथमिकताओं के साथ भारत के विचारों को साझा करते हुए नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी बाली, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। ये प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ही अहम इस लिहाज से भी क्योंकि G20 की अध्यक्षता तो भारत को सौंपी ही जाएगी। इसके अलावा जो द्विपक्षीय कार्यक्रम है, द्विपक्षीय नेताओं के साथ मुलाकात है, वो भी बहुत ही अहम है भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत इस वक्त की जो समस्याएं हैं, इस वक्त की जो प्राथमिकताएं हैं विश्व की, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है। और इसमें काफ़ी अहम ये है कि भारत उन समस्याओं पर अपने विचारों को किस तरह से रखता है। जैसा कि आपको पता है कि कल सुबह भारतीय समय के अनुसार करीब 7 बजे ये वर्किंग सेशन शुरू हो जाएंगे। जो पहला ही सत्र है वो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के काल के बाद में जो खाद्य सुरक्षा का जो संकट है वो पूरी कम से कम विकासशील देश और जो कम विकसित देश हैं उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या बनकर के आया है। तमाम दुनिया के देशों में जो खाद्य पदार्थों की कीमतें, सप्लाई चेन डिसरप्शन होने की वजह से ये समस्या उभरी है, उसका कुछ समाधान पूरा देश, पूरी दुनिया एक तरह से पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊर्जा की जो मांग है, उसकी ऊर्जा की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। इस पूरे संकट के दौरान, कोरोना संकट के दौरान, जब यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के संकट के तौर पर विश्व ने ऊर्जा संकट को महसूस किया, तो आपने देखा होगा कि जो यूरोजोन है, जो अमेरिका है, वहाँ पर लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी। क्रूड ऑयल की कीमतों में अब थोड़ी सी नरमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 2030 तक अगर कार्बन फुटप्रिंट को सभी देशों को मिलकर के एक साथ कम करना है, तो कैसे ये सारे के सारे जो 20 प्रमुख देश हैं वो कैसे एक राय, एक मंच पर आकर के इसका कोई समाधान निकालते हैं, उस पर कोशिश की जाएगी। महत्वपूर्ण, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री अपना विदेश का दौरा करते हैं, हम देखते हैं कि इंडियंस में जो वहां पर भारतीय रह रहे होते हैं उनमें काफी इंटरेस्ट होता है प्रधानमंत्री को देखने का, प्रधानमंत्री से मिलने का। तो जब अभी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ के जो भारतीय मूल के निवासी हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री, देखिए काफी लेट हो चुका है, रात के 11:15 बज रहे हैं, पर भारतीय मूल के निवासी यहाँ प्रधानमंत्री को देखने, उनसे बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये लोग पिछले 5 घंटे से यहाँ खड़े हैं। मतलब आप बताऊं, काफी सल्ट्री वेदर है, काफी पसीना आ रहा है, पर लोग बगैर इसकी परवाह किए हुए छोटे बच्चों को लेके इतनी रात गए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप जिस तरह का एक्साइटमेंट देख सकते हैं इन लोगों में, इस क्राउड में आपको साफ टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री जैसे ही रवाना हुए वैसे ही मोदी के नारे लगने शुरू हुए, वंदे भारत, वंदे मातरम के नारे लगने शुरू हुए। तो काफी एक्साइटेड हैं यहाँ के निवासी। इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो NRIs नहीं है, मतलब वो भारत में पैदा नहीं हुए या यहाँ काम नहीं करे, वो भारतीय मूल के हैं। उनके एंसेस्टर्स 100-200 साल पहले माइग्रेट किए होंगे, तो वो भारतीय मूल के हैं, पर उनमें भी भारतीय कनेक्ट है। G20 प्रेसिडेंसी की मैं बात कर रहा हूं। भारत की अध्यक्षता अगले साल
होने जा रही है। 1 दिसंबर से भारत इस अध्यक्षता को संभालेगा और आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया भारत को ये अध्यक्षता इस शिखर सम्मेलन के समापन के बाद सौंपता हुआ नजर आएगा और सभी वैश्विक नेताओं के लिए रेड कारपेट इंडोनेशिया में बिछाया गया और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की जिस अवधारणा को लेकर के 2023 के G20 शिखर सम्मेलन जो कि भारत की अगुवाई में होना है, उसके तमाम तथ्यों को देश और दुनिया के सामने रख चुके हैं और इस वक्त ये ऐतिहासिक क्षण, स्वागत का क्षण इंडोनेशिया की तरफ से मौजूदा G20 अध्यक्ष, आगामी G20 अध्यक्ष का स्वागत करते हुए